Hello, dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th NCERT English Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. यह जो लेसन है वो एक्सट्रैक्ट है, मतलब नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी एक बुक है जिससे इस चैप्टर को लिया गया है। नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न 18 जुलाई 1918। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मतलब काले, मतलब वहाँ पे क्या था, पहले गोरे लोगों का ही वाइट मैन का शासन था, लेकिन ये पहले हैं जो ब्लैक होते हुए भी और वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। एक्सक्रेप्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनाग्रेशन सेरेमनी, यहाँ पर जब ये राष्ट्रपति बने तो उनका जो समारोह था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बात कही, जैसे हिज जर्नी टू लॉन्ग अ फ्रीडम फाइटर, कि किस उनका जो एक जीवन था फ्रीडम फाइटर के रूप में कैसा गुजरा। द स्ट्रगल, क्या क्या संघर्ष हुए। अलॉन्ग विथ अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट देयर फ्रीडम, साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को भी नमन किया जो अनगिनत लोग इस फ्रीडम के फाइट में एज ए फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपना योगदान दिया। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड, वहाँ एक बहुत ही कुरीति थी, सामाजिक सिस्टम जिसका नाम था अपार्थीड, वास फॉलोड। यहाँ पर अपार्थीड एक सिस्टम है जिसे लोग फॉलो करते थे। अपार्थीड रेफर टू अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, इस सिस्टम के तहत लोगों पर जाति और रंग के आधार पर भेद किया जाता था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़, और ये सोसाइटी का सबसे एक कह सकते हैं कि ब्रूटल मीन्स अमानवीय पार्ट था। वेयर डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्रिव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट, जहाँ पर काले चमड़ी वालों को, काले स्किन वालों को उनके बेसिक राइट से दूर रखा जाता था। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विथ अदर कर्ड देयर वे टू अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड क्रीड। यह लेसन हमें बताता है कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने इस सोसाइटी में अपने एक नया रास्ता तैयार किया, जो एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देता है जहाँ पर रंग, जाति और एज या जेंडर के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुनहली सुबह थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली beshined by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. आज वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी इस समारोह पर नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ आए हुए थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये इनाग्रेशन एक बहुत ही विशाल भीड़ के रूप में था। एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका ऑफ साइल, मतलब अभी तक के साउथ अफ्रीका की धरती में इससे बड़ा समारोह नहीं हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका की धरती का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा समारोह था। द सेरेमनीज टूक प्लेस, ये जो समारोह आयोजित किया गया इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, एक वहाँ का जो बहुत बड़ा थिएटर है यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ये जो समारोह था प्रेटोरिया के थिएटर में, ओपन थिएटर में आयोजित किया गया था। फॉर डिकेड्स
कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइल्ड सुप्रीमेसी। यहाँ पर कई दशकों से गोरे लोगों का ही शासन था या गोरे लोग ही यहाँ पर इस पद पर बैठते थे या उन्हीं का समारोह हुआ था। एंड हाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज यहाँ का जो प्रांगण है कलरफुल था, अलग अलग डिफरेंट कलर के राष्ट्र के ध्वज यहाँ लगे हुए थे। और ये पहला समारोह था जिसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब रंग भेद के, जाति भेद से भिन्न एक नई डेमोक्रेटिक शासन की शुरुआत हो रही थी। डॉन ऑफ अ डे, डॉन का मतलब दिन की शुरुआत, बिगन प्लीजेंटली, आज बड़ी खुशनुमा शुरुआत थी। अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट, आज लोगों के मन में संतुष्टि, आनंद और उत्साह था। Beside to be surrounded by dignitaries, a person considered to be important because of the high rank or office। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सभी एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए बैठे थे जो आज एक हाई रैंक या एक नए उच्च ऑफिस के लिए बैठने वाला था। सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्टिंग ऑफ सैंड एंड क्वार्ट गेट सीमेंटेड टुगेदर। यहाँ बताया जा रहा है कि जो थिएटर था वो सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ था जिसमें बीच बीच में क्वार्ट्स भी लगे हुए थे। टिपिकली रेड, येलो या ब्राउन कलर, जो रेड, येलो या ब्राउन कलर के स्टोन थे। एम्फी थिएटर एंड ओपन एयर थिएटर, ये जो एम्फी थिएटर है ये ओपन में था। सुप्रीमेसी द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर इन अथॉरिटी पावर ऑफ स्टेटस, ये एक स्पेशल अथॉरिटी, पावर और स्टेटस को आज यहाँ पर शो कर रहा था। जैसा कि आपको पहले मालूम है कि यहाँ पर फेयर मैन, वाइट मैन लोगों का शासन था। अब पहली बार यहाँ पर एक फर्स्ट ब्लैक मैन एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुने गए थे। 10th May was the day when Nelson Mandela shone in the first black head of state। 10 मई वो पहला गोल्डन डे था जब पहले ब्लैक मैन हेड ऑफ स्टेट के रूप में यहाँ पर सत्तारूढ़ हुए थे। इट वॉज आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दैट हिज एंटी रेसिस्ट पार्टी केम टू द पावर। कई वर्षों के स्ट्रगल के बाद पहली बार एंटी रेसिस्ट पार्टी मतलब ऐसी पार्टी जो रंग या जाति के आधार पर भेद नहीं करती पावर में आई। Until then, the seat had always been occupied by the white president। इससे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट के पद पर वाइट मैन ही रहते थे। That's why, इसीलिए द ऑथर रेफर्ड द डे एज ब्राइट एंड क्लियर, इसीलिए शायद लेखक ने इस दिन को ब्राइट एंड क्लियर कहा है। इट वॉज अ मॉर्निंग फुल ऑफ होप, ये आशाओं से भरी सुबह थी। डेज बिफोर दिस डेट, इस दिन के पहले मैनी नोटेबल पर्सनालिटीज स्टार्टेड कांग्रेटिंग हिम विक्ट्री। इस समारोह के पहले ही बहुत सारे विश्व की पर्सनालिटीज़, बड़े बड़े राजनेता नेल्सन मंडेला को उनकी विजय की बधाइयाँ देना प्रारंभ कर दिए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, ये देश के इतिहास में पहला टाइम था। सो मैनी इंटरनेशनल लीडर्स केम टुगेदर, इसलिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेता आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे फॉर देयर इनॉग्रेशन सेरेमनी, उनके इस सम्मान समारोह में। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन एन ओपन सर्कुलर बिल्डिंग, ये जो सेरेमनी है खुले राउंड से बिल्डिंग में आयोजित की गई थी जो सैंड स्टोन से कंसिस्ट था पेरिटोरिया में। In this way, the chapter 2 is over now. Thank you.